Good morning, student. This is class 7, civics portion, chapter number 2, democracy in India, page number 217. Now, new topic, majority. When an election is conducted, some political party or a group of parties has more number of seats as compared to other. जब इलेक्शन होता है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या पार्टीज़ का एक ग्रुप अगर मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स विन कर लेता है तो द पार्टी और द ग्रुप ऑफ पार्टी विच हैज़ मोर देन 50% ऑफ सीट शेयर ऑफ द हाउस इज सेड टू हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड इट फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर हम इलेक्शंस देखते हैं बच्चे तो क्या देखते हैं कि जो पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन फाइट करती हैं, अगर कोई एक पार्टी या वो पार्टी के साथ जो छोटी छोटी और पार्टीज़ मिलकर 50% से ज़्यादा सीट्स विन कर लेती हैं, मान लो अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की राजस्थान में 25 सीट्स हैं, 25 सीट्स आती हैं, और अगर कोई पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज लोकसभा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो लोकसभा इलेक्शन से बनती है। अगर लोकसभा इलेक्शन में कोई पार्टी सारे स्टेट से 50% से ज़्यादा सीट जीत जाए सारे स्टेट से, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हमारी पूरी कंट्री का इलेक्शन होता है, सारे स्टेट से 50% से ज़्यादा सीट्स विन कर ले तो हम उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। यानी उसे अभी किसी और पार्टी से किसी भी लीडर्स को खरीदने की या अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, उसके पास खुद उसके इतने MLAs हैं कि वो आराम से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं और उसे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। कैंडिडेट, अ पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन एंड गेट इट्स नेम रजिस्टर फॉर द पर्पस इज कॉल्ड कैंडिडेट। वो पर्सन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकता है इलेक्शन कमीशन के पास और उसे हम कैंडिडेट कहेंगे। He/she has to fulfill the condition laid down by the Constitution to be eligible to contest। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल्स हैं कि आप इलेक्शन तभी लड़ सकते हो जब ये रूल्स फॉलो करोगे या ये कंडीशन फॉलो करोगे, तो अगर आप उस कंडीशन के ऊपर एलिजिबल हो यानी आप उस कंडीशन पे पूरे उतरते हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। He/she is allotted an election symbol so even people who cannot read and write कैन रिकॉग्नाइज द सिम्बल ऑन द वोटिंग मशीन। देखो इन्हें एक सिम्बल्स मिलते हैं जब ये वोटिंग के लिए खड़े होते हैं तो इन्हें सिम्बल्स होते हैं इनके। ये सिम्बल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो नाम से वोट कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो वोटिंग कैसे करेंगे? तो वो वोटिंग करेंगे उनके सिम्बल्स को देख के। सिम्बल्स देखे होंगे ना आपने, बलून, सिलाई मशीन, बैट, काइट, कुछ भी हो सकता है, कैंडल, बीजेपी का कमल, कांग्रेस का हाथ और आम आदमी पार्टी की झाड़ू, तो ये सब सिंबल्स होते हैं। तो इन्हें देख के अभी जो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें क्या पता? तो उन्हें ये ज़रूर पता है कि आम आदमी पार्टी जो है ना उसका सिंबल झाड़ू है, तो वो आराम से जाएंगे वोटिंग के दिन और झाड़ू के आगे जो बटन होगा ब्रू या कांग्रेस को देना है तो पंजे के आगे जो बटन होगा बीजेपी को देना है तो कमल के आगे जो बटन होगा वो उसे प्रेस कर लेंगे, इजी वे में वो वोट कास्ट कर देंगे। द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग विद द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गेट द सिंबल ऑफ द पार्टी इटसेल्फ। वो कैंडिडेट जो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें पार्टी अपना सिंबल प्रोवाइड कराती है और जो इंडिविजुअल करते हैं वो अपना सिंबल खुद डिसाइड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, political parties are a group of people who agree on some policies
formulates an agenda and program for the society with a view to promote collective good. Political parties क्या है? Political parties एक ग्रुप है पीपल्स का जो कुछ पॉलिसीज़, एजेंडा, कुछ प्रोग्राम्स के साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को ग्रोथ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए वर्क करती है। अगर वो विन करे, पब्लिक अगर उन्हें वोट कास्ट करे तो वो जीतने के बाद पब्लिक के लिए वर्क करेगी, उसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में हैव डिफरेंट थ्योरीज ऑन पॉलिसीज़ ऑन हाउ द गवर्नमेंट शुड बी रन। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि किस तरह गवर्नमेंट रन करना है, या गवर्नमेंट जब हम जीत जाएंगे, हम गवर्नमेंट बना लेंगे तो हमें क्या क्या पॉलिसीज़ के साथ पब्लिक की हेल्प करनी है, वर्क करना है। तो अपने अपने सबके थॉट्स, ओपिनियन सब अलग अलग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहती है कि हम हमारे सारी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और आपसे किए गए वादों को पूरा करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप हमें इलेक्शन में जिता दोगे। कैंडिडेट्स हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ particular party are supported by the political party and they get their recognitions from that political party. They also get financial aid for the election express. तो वो लोग, एक तो वो कैंडिडेट जो पार्टी की पॉलिसीज़ को, उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो उसी पार्टी से वोट कैंडिडेट बनेंगे। और वो लोग जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं लेकिन पार्टी का हिस्सा नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को, उसकी थिंकिंग को बहुत अच्छा समझते हैं, उस पार्टीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, तो वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं पार्टीज़ को। फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, they contest election by putting up their selected candidates from different constituencies. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं? तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, यानी वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से, यानी अलग अलग एरिया से अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन के लिए खड़ा करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफर डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड गिव चॉइस टू द वोटर थ्रू अनाउंसमेंट ऑफ मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है बेटा? मैनिफेस्टो वो होता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कैंपेन स्टार्ट करती। कैंपेन यानी प्रचार प्रसार, अपना प्रचार करती है ना, जगह जगह उनके होर्डिंग्स लग जाते हैं, पैम्पलेट्स बंटना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए नारे लगते हैं, स्लोगन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैंपेन कहलाती हैं। तो मैनिफेस्टो क्या है? तो जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है। मैनिफेस्टो में क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक को ये बताती है कि अगर वो इलेक्शन